हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रसिया और यूक्रेन वार से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख सकते हो। जैसे अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ पे एक सीनियर मैनेजर होता है और एक ऑनर होता है। यह अमेरिका और रसिया के बराबर है। जो सीनियर मैनेजर है और जो ऑनर है वो रसिया और अमेरिका के बराबर है, और आप हो यूक्रेन। ये बातें ज़्यादातर जो जॉब करते हैं उनको शायद कम ही समझ में आता है, क्योंकि उनको लगता है यार कि वह सबसे बड़ी महाशक्ति है। दैट मीन्स कि इफ ही विल रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, पता नहीं सिस्टम का क्या क्या ना हो जाएगा। ऐसा मैंने दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि मैं दो इंडस्ट्री को ज़्यादा डील करता हूँ, डॉक्टर्स का और टीचरों का। डॉक्टर्स का तो फिर भी ठीक होता है कि वह कुछ हद तक सही होते हैं इस कंक्लूजन को लेकर, लेकिन टीचर बिल्कुल हवा हवाई। उसको लगता है कि जिस दिन मैं इस कोचिंग से निकला मेरे पीछे बच्चे यूं भागेंगे और यूं आ जाएंगे मेरे पास, और पूरा का पूरा बैच बन जाएगा और मैं एलन का बाप बन जाऊंगा। पीडब्ल्यू तो मेरा पैर छू रहा होगा, ओशन मोशन को तो मैं देखूंगा भी नहीं। इस टाइप का सिस्टम आ जाता है। तो भाई रसिया और यूक्रेन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहला चीज यही कि कभी भी किसी एक पक्ष की तरफ कंप्लीटली मत जाओ। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यह है, मान लीजिए ऑनर है, उसने बुलाया और बोला हाँ यार हमारा मैनेजर या हमारा प्रिंसिपल या हमारा एचओडी खराब है। बोला सर हम कभी ध्यान नहीं दिए हैं और हो सकता है नहीं भी हूँ, हम तो बस पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। क्या है कि अपने आप को यह प्रूफ मत करो कि नहीं मैं कोचिंग के लिए पता नहीं क्या क्या करता हूँ और मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो मेरा मैनेजर है वो खराब है, क्योंकि ऑनर यही आपसे सुनना चाहता है। सेम फॉर द मैनेजर, वो आपको बुलाएगा और ऑनर के बारे में 100 बुराइयां कर रहा होगा कि यार इतना कमाते हैं और 50,000 सैलरी दे रहे हैं, बताइए देना चाहिए क्या आपको? हाँ सर आप बहुत सही कह रहे हैं। कभी नहीं सर। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डॉक्टर्स, हम आप एक बड़े ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अभी हम जब तक 10 लाख रुपए महीने तक कमाते हैं एक नॉर्मल फैमिली ही होते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जब से ही हम 1-2 लाख रुपए महीने से ज़्यादा जाते हैं हम देखते नहीं कि कोई उतना कमा रहा होता है, तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या हो गए। लेकिन विश्वास मानिए कि 10 लाख रुपए महीने तक आप एक नॉर्मल फैमिली है। हमें बड़ों से डरना होता है और छोटों को डराना होता है, या फिर सबके साथ तालमेल बैठा करके आगे बढ़ना होता है। आप सबसे सबकी बात कीजिए, लेकिन किसी से किसी की बुराई मत कीजिए। मैंने अभी प्रीवियस एक वीडियो पर आया था और लोगों ने थैंक्स उसको अप्रिशिएट भी किया था। मैंने कहा था कि मान लीजिए आप किसी कोचिंग में गए और वहाँ का जो सेंटर मैनेजर है जिसने मेहनत करके बच्चे जुटाए, 300-400 बच्चे किए, और आप डायरेक्टर के साथ ऑनर के साथ इन्वॉल्व हुए, क्योंकि ऑनर को कोचिंग के फील्ड के बारे में बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। वह आपके साथ पॉलिटिक्स आपने उनके साथ किया और आपने उस मैनेजर को हटा दिया और फिर आप ही मैनेजर बन गए या किसी और मैनेजर को लाएं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ऑनर है ना, उसको कोचिंग के बारे में आइडिया हो या ना हो, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में आइडिया होता है। जो एक ऐसा कोचिंग खोलकर बैठा हुआ है या एक ऐसा हॉस्पिटल खोलकर बैठा हुआ है जिसका टर्नओवर 5-8 करोड़ है, क्या उसे 50-60 हज़ार 80 हज़ार पाने वालों के बारे में जानकारी नहीं हो? वह आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हो, कम एजुकेटेड हो, लेकिन साइकोलॉजिकली वो आपसे स्ट्रांग हो। उसको पता है कि अगर यह पर्सन पॉलिटिक्स करके करेंट मैनेजर को हटा सकता है, तो यह पर्सन पॉलिटिक्स करके मेरे यहाँ से बच्चे भी निकाल सकता है। वह एक सिंपल सा पासा फेंकेगा। वह स्टेप बाय स्टेप टीचर को आपको निकालेगा। जैसे ही सेशन कंप्लीट लात मार के बाहर निकाल। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी से किसी की बुराई नहीं। इंडिया से सीखो। इंडिया क्या था कि हमने एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया, लेकिन विद अमेरिका में हम बाकी कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इन द सेंस हमने अपने एक्सपर्ट को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया। दैट इज द रीजन वाई वी हैविंग वेरी लार्ज इम्पैक्ट ऑफ अमेरिका टैरिफ। अमेरिका के टैरिफ का बहुत लार्ज इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अमेरिका के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन खुल नहीं रहा था या हमने खोलना नहीं चाहा। अब हम ब्राजील के साथ और दूसरे देश के साथ अपना एक्सपोर्ट पार्टनर या चैनल बना रहे हैं। इसी तरीके से हम जब जॉब कर रहे होते हैं
या बिजनेस कर रहे होते हैं, हमें हमेशा अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जनरली जॉब करने वाले के अंदर एक बहुत बड़ी कमी क्या होती है, वह उन्हें 5 साल 8 साल 10 साल बाद का सोचना ही नहीं होता है, वह आज और अभी का सोचते हैं। उनको लगा कि मैं प्रीवियस कोचिंग या हॉस्पिटल से निकला तो उसको गाली देकर निकल लूं, मैं XYZ कंसल्टेंसी के थ्रू एक बार हो गया, अगली बार जाना नहीं है, ब्लॉक कर दूं। भाई रास्ते में हो, नहीं पता कौन कब कहां काम आ जाए, इसलिए 2-4 5,000 10,000 के लिए किसी से रिलेशन मत खराब करो, किसी से भी रिलेशन मत खराब करो। मैंने देखा है लिंक्डइन वगैरह पे मैं अपना 10-15 मिनट का टाइम देता हूँ डेली। मैंने देखा उस पर कि कभी कोई पोस्ट आ जाती है किसी टीचर के खिलाफ, किसी कंसल्टेंसी के खिलाफ, किसी कोचिंग के खिलाफ, जैसे फिरजी के खिलाफ जब चल रहा था, तो बहुत सारे लोग जिनको कुछ जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, मान लो किसी XYZ कंसल्टेंट मेरे खिलाफ कुछ आया, चलिए छोड़िए, मेरे खिलाफ किसी ने लिख दिया पोस्ट कि यह बंदा एडवांस मांगता है। भाई किसी से नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा। रियलिस्टिक यही है, पेनाल्टी और एडवांस में डिफरेंस होता है। पेनाल्टी क्या है कि भाई आप 2 बार 4 बार अप्लाई किए, कोचिंग से ऑफर लेटर लिए, फिर भी नहीं गए, इसका मतलब आप या तो कंसल्टेंट है या फिर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो भाई फिर मैं 3-4 हज़ार पेनाल्टी डाल देता हूँ कि भाई जो सीरियस हो फिर वही अप्लाई करे, वह भी कम से कम 2 से 3 बार ऑफर लेटर लेने के बाद जो डिनाई करता है, दैट इज द पेनाल्टी टर्म। अब किसी ने डाल दिया, हमने कुछ नहीं पढ़ा, आप सिर्फ लिखे जा रहे हो, सिर्फ लिखे जा रहे हो, इससे लॉस किसका? कहीं ना कहीं आपके चैनल में एक व्यक्ति या एक ग्रुप या फिर एक कंपनी से कंपनी का डिडक्शन हो जाएगा। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपके पास कंसल्टेंट, टीचर, डायरेक्टर, HR, इन सभी का एक बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपको काम पड़ता है कि भाई बनारस में मेरा यह काम फंस गया है, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इतना स्ट्रांग हो कि जाकर काम लगवा सके, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा X पर्सन को मैं कॉल करूंगा, मेरा काम करेगा। लेकिन हर जगह जब सबसे दुश्मनी, इससे और लॉस होता है। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसने क्या किया कि रेजोनेंस, ये सपोज उसने रेजोनेंस के खिलाफ कमेंट डाल दिया था कि विदाउट नोटिस पीरियड उसने मुझे छोड़ दिया। तो मैंने बड़ा अच्छा सा उसमें कमेंट डाला उसको कि भाई एक काम कर, पहले यह पोस्ट डिलीट कर, अपनी सैलरी उठा। सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि अपनी आप सैलरी उठाओ, सैलरी उठाने के बाद खुद पोस्टिंग करो। अच्छी बात है कि ना करो, सबसे बेस्ट पार्ट तो ये हो जाएगा ना करो, लेकिन फिर भी अगर आपको खुजली है ही पोस्टिंग करने का तो पहले सैलरी उठाओ। अगर एक बार सैलरी फंस गया तो इंडिया में किसी की औकात नहीं आपका सैलरी निकलवा ले। दैट्स माई स्टेटमेंट। निकलवा के दिखा दो, जाओ निकलवा के दिखा दो। एक बार अगर सामने वाला आ गया कि मैं नहीं दूंगा तो निकलवा के दिखा देना उससे सैलरी। क्या करो, कोर्ट केस कर लो, 10-20 साल तक चलेगा, तब तक तुम्हारे बच्चे काम करने लायक हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि पोलाइटनेस का यूज करो, मजबूरी का यूज करो। हाँ, अगर वह सैलरी दिया ही नहीं, पहले मन का सैलरी ना दे, एक नोटिस चिपकाओ उसके पास। देना होगा तो वह नोटिस भेजने के बाद दे देगा, नहीं देना होगा तो वह कभी नहीं देगा। एक छोटा सा नोटिस दो, अभी पोस्ट वोस्ट पे मत जाओ, अदरवाइज आप उलझ जाओगे, आपके पैसे उलझ जाएंगे। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमेशा हमारे पैसे को निकालना होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी कभी भी किसी से डायरेक्ट दुश्मनी लेना नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने किसी कोचिंग के खिलाफ कहीं पे लिख भी दिया, तो बाकी कोचिंग भी तो लिंक्डइन पे उस चीज को देख रहे हैं। तो मान लीजिए कंसल्टेंट के खिलाफ लिखोगे तो बाकी कंसल्टेंसी आपको कॉल करके हाँ बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते उसके खिलाफ, तो वो आपको और चढ़ाएंगे, आपसे और पोस्ट कराएंगे। लेकिन एक चीज बताइए, अगर किसी कोचिंग के खिलाफ आपने डाला तो दूसरा कोचिंग वाला जानते क्या सोचेगा, अभी साला ये टीचर चूतिया, इसको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेगा भाई साहब। बहुत सारी आपकी जो सिलेक्शंस है वो रुक जाएंगे अपने आप। तो इससे अच्छा है कि पहला प्रायोरिटी होना चाहिए पैसा निकालना, और दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे रिलेशन रोटेट करके रखना। कभी किसी से गुस्सा में गाली गलौज भी हो जाए तो सामने से फोन करके उसको सॉरी बोलो। मैंने ये किया था, मुझे याद है, मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, सीवेन सर, आगरा के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मुझसे कैरियर पॉइंट में उस समय मैं काम करता था, कैरियर पॉइंट के लिए काम करता था, सॉरी वैकेंसी के लिए। तो मैंने उनका कहीं पे कराया था और मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि कहाँ पे कराया था। फिर वो ऑफर लेटर नहीं लिया और मैं उतना ही मैच्योर था। मैं 3 साल में, मुझे जो ग्रोथ मिली है 2021 से इस मार्केट में हूँ, 2025 चल रहा है, अब 2025
मुझे लगता है 26 के बाद शायद मैं कोचिंग में कहीं कहीं दिखूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ ऑटोमेशन हो गया है। ना डायरेक्टर से बात करता हूँ, ना टीचर से, और बाकी दूसरे फील्ड भी मेरे बहुत सारे ऐड हो गए हैं। तो अब मैनेजमेंट का काम हो गया मेरा, अच्छा खासा प्रभु की कृपा से इनकम हो गई। शिवेन सर को मैंने खूब गाली गलौज की, खूब हद गाली गलौज, जितना कर सकता था। 8-9 महीने बाद जब मैच्योरिटी आई तो मैंने फिर कॉल किया और सॉरी बोला। शिवेन सर के माध्यम से मैं कम से कम 11 लाख रुपए कमा चुका हूँ। दैट मैच्योरिटी। मैं सिरपुर महाराष्ट्र में एडू फंडा नाम से कोचिंग थी, उसके थ्रू मैंने कई सारे टीचरों को सेलेक्ट कराया। सेलेक्ट कराने के बाद 1-2 टीचरों से मेरी बहुत ज़्यादा बहस हो गई, वो पैसा नहीं दे रहे थे। गाली गलौज हुआ, उनकी तरफ से भी चीज़ें ब्लॉक, मेरी तरफ से भी चीज़ें ब्लॉक। मैं पैसा उन दोनों से नहीं निकलवा पाया। अब तो खैर मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है, तो मैं सीधे नोटिस भेज देता हूँ, बनारस आओ, बनारस कोर्ट में जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन उस इंसिडेंट से मैंने सीखा कि टीचर से जो पैसा निकाला जा सकता है वो प्यार से। अगर वो 5,000 दें, हाँ सर दे दीजिए, शांति से ले लो, बात करो। 3 महीने की जगह 6 महीने में दे लो, 8 महीने में दे लो, 10 महीने में दे, तब भी दे लो। अब मुझे पता है कि 15 दिन का कंसल्टेंसी चार्ज कोई नहीं देता, मैंने कर ही 10 दिन का रखा है। सर अब 15 दिन लिखने के बाद भी 10 दिन का लेना होता है, इससे अच्छा 10 ही दिन का ना लिखो, प्लस 18% जीएसटी लेकर रखना, खाली रहो। इससे क्या है कि एक तो नेटवर्क बनता गया मेरा। 1000 टीचरों का जो नेटवर्क, मतलब मैं बार बार 1000 टीचरों का जो नाम ले रहा हूँ अभी, इसका मतलब ये नहीं कि 1000 टीचर ही कनेक्टेड है। 6000 से ज़्यादा तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा मेरे फेसबुक ग्रुप पे हैं। 1000 टीचरों का समूह इन द सेंस कि जो मैंने सिलेक्शन लगातार कराए हैं पिछले 3-4 सालों में, और इस साल तो 1000 पूरा फिर से रिवाइव कराया है। इनसे जो 1000 लोगों से मेरा लिंक बना, अब मेरे खिलाफ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे कोई कुछ भी उखाड़ ले, मेरा एक नॉर्मल रोटेशन बन गया भाई। मिला जुला के इस फील्ड में 8 से 10,000 टीचर काम करते हैं। अगर 10,000 टीचर में तुम 10% पूरा मार्केट कवर किए हो ना भाई साहब, इसका मतलब कि तुम बहुत आगे हो। मैं 10% मार्केट मेरे पास है, वो 1000 टीचर ही मुझे 2000, 3000, 4000 तक पहुंचा देंगे। 30% मार्केट जो कवर करने का एक होता है, जो कि आपको ब्रिलियंसी को बढ़ा देता है, वो तो मुझे वही कर देंगे। ये कैसे आया? रिलेशन से। मैंने किसी के साथ गाली गलौज नहीं की, कोई टीचर अगर पैसा नहीं दिया तो मैंने उसके साथ कोई गाली गलौज नहीं की। हाँ, बल्कि बात किया, समझाया, और समझने के बाद उसने मुझे वापस पैसा दिया ही दिया। 20,000 की जगह 15,000 दिया, 13,000 दिया, हर से खुशी दिया। दैट इज अ वे कि आप रिलेशन बना सकते हो। आप रिलेशन मेंटेन करने पर ध्यान दो। आप किसी भी एक पक्ष को लेने या एक पक्ष पे देने के पक्ष में मत रहो। मैं खासकर अपने बिहार के और यूपी के टीचर्स और डॉक्टर को समझाना चाहूँगा, खासकर डॉक्टरों को। टीचर फिर भी ठीक है इस मामले में। इस मामले में डॉक्टरों का थोड़ा सा रहता है, वो ज़्यादा गुंडागर्दी पे आ जाते हैं कि उनको लगता है पता नहीं वो क्या क्या, कि भाई अगर आप कहीं जॉब करते हो ना तो आप जॉब सीकर, और अगर आपका ऑनर 1 करोड़ कमा के आपको 10 लाख रुपए दे रहा है ना, तो याद रखना कि वो आपसे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। यह अलग बात है कि वो आपके गाली गलौज का, आपके चीज़ों का, आपके इमेच्योरिटी का जवाब प्रॉपर दे रहा है, नहीं दे रहा है, दैट इज वेरी डिफरेंट मैटर। जिस दिन उसने दिया, फट के बाहर आ जाएगी आपकी। इसलिए जस्ट बी पोलाइट, टेक योर पैसा। कहीं से अगर आपको किसी सिस्टम को खराब लगता है, कोई सिस्टम, टेक योर पैसा, अपना पैसा लो, जाओ, उस सिस्टम को छोड़ दो। दैट इज द बेस्ट वे टू डील, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस सिस्टम में कौन क्या है। और किसी दूसरे एम्प्लॉय के खिलाफ गलती से भी बगावत या पॉलिटिक्स मत कर देना। अगर आपने पॉलिटिक्स किया, आपको नहीं पता है कि XYZ टीचर जो आज आपके अंडर में काम कर रहा है, वो कल आपके सर पे कब बैठ जाएगा, और जिस दिन सर पे बैठेगा ना, सबसे पहला रिजेक्शन वो आपका कराएगा। इससे अच्छा है ना रिलेशन बनाओ। काहे का किसी की उंगली करते रहना मत करो। कोई पोस्ट दिखे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, फालतू का बहसबाजी नहीं, कुछ नहीं, आपको पता है, क्योंकि आपको लिंक्डइन के पोस्ट से उस मैटर के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो सकती। वह किसी कोचिंग के खिलाफ हो, किसी टीचर के खिलाफ हो, किसी सिस्टम के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ हो। एग्जाम्पल में एक चीज़ बता देता हूँ, PW को 1000 लाख लोग गाली देते हैं और उसी PW का टी शर्ट पहन करके घूमते रहते हैं। थैंक यू।